नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग रखा गया है उसी के आधार पर दोस्तों क्षेत्रमिति से यानी मेंसुरेशन से दोस्तों आपको हम बता रहे हैं। कल के वीडियो में बताए थे वर्ग से संबंधित। दोस्तों आज आगे बढ़ेंगे, त्रिभुज से संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं उसे हम रखे हैं। ठीक है साथियों, अब देखिए कल जैसे आपको हम बताए थे एक फार्मूला यानी कि हीरो के सूत्र से, ठीक है, उसके आधार पे एक सवाल तो आता ही है। ठीक है, आज दोस्तों हम उसी में अब आगे बढ़ते हैं सवालों के माध्यम से। इससे पहले आप समझिए, देखिए जैसे दोस्तों हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज में। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज से पहला प्रश्न रखा गया है। इसमें आप कुछ थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे हम कहें दोस्तों, आपको देखिए ये मान लीजिए कि ये आपका क्या है, एक आपका समकोण त्रिभुज है। साथियों, समकोण त्रिभुज कहने का मतलब सीधा सीधा स्पष्ट आप ये याद रखिएगा कि यहाँ जो है ना एक भुजा ए बी सी हो गया, ये कोण जो है ना हमेशा क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा, और ये दोनों क्या होगा आप ये 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, मतलब ये कि अगर एक कोण जिसका 90 डिग्री हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं। इसमें देखिए जैसे कहे दोस्तों सवालों के माध्यम से, सवाल नंबर 1 को देखिए, इसमें क्या कहता है, लिखा हुआ है साथियों कि एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5 एकक है और उसका कर्ण 13 एकक है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए जैसे साथियों हम यहाँ से कहे कि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी एक भुजा कितनी है, आपका यहाँ पे दिया हुआ साथियों 5 है। ठीक है, ये मान लीजिए 5 है, और ये आपका क्या है, ये आपको दिया हुआ है दोस्तों 13 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ एकक दिया हुआ है इकाई में, उससे कोई दिक्कत आपको लेना नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों आगे सबसे पहले आप देखिए, इसमें आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपको बताए थे हम हाफ इंटू आधार इंटू होता है ऊंचाई। दोस्तों आप देखिए हाफ यानी कि आधार का मान कितना है दोस्तों, आपका 5 है, लेकिन ऊंचाई यहाँ पे दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ। देखिए दोस्तों ये कर्ण से हाइट निकाल लेंगे, 13 5 यानी कि 12। साथियों देखिए 12 कैसे आया, 888 आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप रखिए 12 तो कितना आएगा, 2 चौके 12 यानी कि 6 पंचे 30। दोस्तों ये आपका एकक है तो एकक स्क्वायर। ठीक है, जो दिया हुआ है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। दोस्तों हम कहें कि आप यहाँ से 12 कैसे निकाले, देखिए समकोण त्रिभुज में आपका 3 कॉलम है। ठीक है, मतलब आपका ये 3 भुजा दोस्तों आपस में है, ये इसको बोलते हैं हम हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण बोलते हैं, ये आपका परपेंडिकुलर, और ये आपका बेस यानी कि आधार है। आपसे कुछ भी पूछे दोस्तों एच का जैसे मान निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, देखिए ये सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है समकोण त्रिभुज में। दोस्तों यहाँ से आप लिखेंगे p का स्क्वायर प्लस लिखेंगे आप b का स्क्वायर, सिर्फ आपको h निकालना है तब। यदि साथियों यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि यदि p निकालना होगा तो लिखेंगे h स्क्वायर माइनस क्या होता है, b स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के, ठीक है, जो है ना स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे हम कहें यहाँ पे कि आप देखिए ये जैसे लिखे कि h का स्क्वायर, ठीक है, फिर आप लिखिए p स्क्वायर प्लस लिखिए b स्क्वायर। हम क्या बोले अभी कि पाइथागोरस में क्या याद रखिएगा कि ये समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, इस तरह से आपको समझना है। यही यहाँ से दोस्तों हम क्या करते हैं, स्क्वायर को इधर लेके आ गए तो क्या आ गया आपका p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट में। सिर्फ आपको समझाने के लिए आपको बताए, लेकिन आप डायरेक्ट यहाँ से याद रख सकते हैं ये होता है। ठीक है, साथ ही यहाँ देखिए b निकालना होगा तो क्या करेंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, दो गो माइनस होता है, एक ठो ओनली फॉर प्लस होता है। बस आपको ये समझना है और आपका आंसर आते हुए जाएगा। ठीक है, अब साथियों देखिए यहाँ से हम बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 2 पे। साथियों ये सवाल नंबर आज का 1 है, इसे आप अच्छे से बनाएं। ठीक है, देखिए साथियों समकोण त्रिभुज में और क्या सवाल बन सकता है, आप खुद सोचिए मन में। जैसे कि यहाँ से सिर्फ इसे कर्ण मान ली पूछ देगा, ठीक है, क्षेत्रफल निकालने क्षेत्रफल दे देगा, आधार पूछ देगा, ऊंचाई पूछ देगा। ठीक है, यही चीज इसमें पूछ सकता है, क्योंकि आप सब खुद सोचिए फॉर्मूला में क्या होता है, क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो क्षेत्रफल यदि आपको दिया, आधार दिया तो आपसे हाइट पूछ सकता है। ठीक है, 3 कॉलम यहाँ पे खाली है, ऊंचाई आधार एंड क्षेत्रफल, कुछ भी तीनों में से पूछ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों,
चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 पे, इसे देखिए। साथियों सवाल नंबर 2 को देखिए, इसमें कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा दिया हुआ है 6 सेमी, ठीक है, अंतः वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। समझिए साथियों, हम कहे आपको सवाल में वहां पे लिखा हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज। अब देखिए दोस्तों, हम कहे यहाँ से कि समबाहु में आपको हम बताए थे कि जिसकी सभी भुजा आपस में क्या हो, समान हो। यदि ये दिया हुआ है 4 सेमी या 5 सेमी, तो सभी भुजा का मान कितना होगा, आपका 5 सेमी होगा। यदि दोस्तों वो अलग अलग मान दे दे तो समझ लीजिएगा कि वह एक विषम बाहु त्रिभुज है, या उसको एग्जामिनर ऐसे लिखेगा कि ओनली फॉर त्रिभुज का ये भुजाएं दी हुई है, इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो आप आराम से लगा देंगे हीरो का फॉर्मूला। ठीक है, देखिए ये लेकिन कह दिया साथियों आपसे कि यह एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाना इसमें लगाना नहीं है। देखिए कहता है इसकी भुजा कितनी है, आपका 6 सेमी है। ठीक है साथियों, कहता है कि अंतः वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों इसके अंदर जो है ना एक वृत्त है, इसका आपको एरिया निकालना है। साथियों सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ से आपको त्रिज्या निकालना है। ठीक है, त्रिज्या निकालने के लिए साथियों करना क्या होता है, देखिए जैसे हम कहें कि यदि आप त्रिभुज में जो है ना, इसका जो है ना त्रिज्या आप निकालेंगे। ठीक है, त्रिभुज से यदि हम कहें कि आप त्रिज्या निकालें तो आप क्या करेंगे साथियों, फॉर्मूला होता है S बराबर S बटे 2√3। ठीक है, ये दोस्तों आप त्रिज्या निकाल सकते हैं जो इसकी भुजा दी हुई है। ठीक है, यानी कि आप देखिए कि समबाहु त्रिभुज में सही भुजा आपस में क्या होता है, समान होता है। तो आप यहाँ पे लिखिए ये 6 बटे कितना हो गया, 2√3। साथियों ये आपका त्रिज्या निकल रहा है। ठीक है, ये अंतःवृत्त का। दोस्तों यहाँ से कंज्यूमर लगाइए, मतलब कि √3 गुना √3, तो क्या करेंगे 6√3, और ये कितना हो गया, ओनली फॉर 6, ये कट गया इससे। दोस्तों कितना गया आपका √3। आप जानते हैं आप होता क्या है, पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब दोस्तों ये हो गया पाई इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, देखिए मतलब हो गया √3 गुना √3, आर का मान तो यही है, मतलब कितना हो गया 3 पाई, यही आपका आंसर है। साथियों इसमें ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। समझ गए। देखिए आपको दोस्तों यहाँ से अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि आर का मान क्या होता है, S बटे 2√3। अगर ये ध्यान रहा तो आप आराम से इस सवाल को बना सकते हैं। अंतःवृत्त की त्रिज्या आपको याद रखना है। ठीक है, ये बन गया, बस आपका यहाँ से निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है साथियों, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर जो है ना, सवाल नंबर देखिए 3 से। ठीक है, सवाल नंबर 3, साथियों देखिए हम कहे कि इसमें जो है ना, यदि आप कोई सा भी, जैसे मान लीजिए कि आपका सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में जो सवाल आएगा, ठीक है, तो क्षेत्रमिति से ये सभी सवाल बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कई एग्जामों में पूछा गया है। जो भी सवाल आपको हम बता रहे हैं ये सभी किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में जो अभी जो एग्जाम हो रहा है, ठीक है, जो इसके पहले हुआ था, तो उसका जो सेट आया हुआ है उनसे भी सवाल आपका एक दो रहता है। ठीक है, आपका हर एक जो क्वेश्चन आपको हम बताते हैं उसमें से। साथियों अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 पे। देखिए इसमें कहता क्या है, इसमें दोस्तों लिखा हुआ है आपसे कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है आपका 9√3। देखिए हम कहे साथियों यह एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। साथियों आपको हम बताए थे फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है साथियों वहां पे 9√3, ये हो गया आपका √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। दोस्तों ये इससे कट जाएगा, ये कितना गया आपका 36, ये a स्क्वायर, भुजा का मान कितना गया साथियों, ओनली फॉर 6, ये रूट इधर आ गया। ठीक है, कहता है कि इसकी मध्यका की लंबाई क्या होगी। साथियों इसमें आपसे पूछा है इसका हाइट। त्रिभुज के जब आपसे हाइट पूछता है तो आप देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, h बराबर होता है √3/2। ठीक है, इंटू भुजा। ये यदि आपका ध्यान रहा तो आराम से निकल सकता है। जैसे हम कह साथियों यहाँ से
कि ये हो गया कितना √3/2 इंटू ए का मान कितना है ओनली फॉर 6। तो ये कट गया 2 तिया मतलब कि 3√3, यही इसका आंसर है साथियों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। समझ गए। देखिए साथियों हम कहे कि कोई भी आपसे सवाल पूछता है समबाहु में, ठीक है, तो समबाहु में 2 सवाल बन सकते हैं, ठीक है। एक आपसे बोलेगा कि समबाहु का जो है ना उसमें उसके अंदर वृत्त है, ठीक है, तो उसका बताइए कि ये क्या बोलता है क्षेत्रफल क्या होगा वृत्त का। तो आपको बताया भी किया अभी हम जस्ट कि ये याद रखिएगा कि एस बटे क्या होता है 2√3, ठीक है। ये आपका त्रिज्या निकल जाएगा अंतःवृत्त में, ठीक है। साथियों अब आपसे पूछ सकता है कि इसके बीच जो है ना मध्यिका है, ठीक है, इसकी हाइट क्या होगी। मतलब दोस्तों आपको एच निकालना है तो क्या होगा √3/2 इंटू ए, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। साथियों अगर ये सब फार्मूला ध्यान नहीं रहा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आपको इसे ध्यान रखना है। समझ गए। साथियों हम अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 पे। सवाल नंबर 4 को देखिए, ठीक है दोस्तों। हाँ वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों हमें खूब सारा शेयर भी कीजिए। दोस्तों आपको हम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं ताकि आप मेंसुरेशन में कोई भी सा भी प्रश्न आएगा तो आप उसे बना सकते हैं, ठीक है। देखिए अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 पे, ठीक है, सॉरी 4 नंबर देखिए। साथियों देखिए सवाल नंबर 5 सॉरी 4 नंबर देखिए। लिखा हुआ है कि एक समबाहु एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें इसकी ए बी सी में ए बी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, बी सी आपका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, सी ए दिया हुआ है आपका 8 सेंटीमीटर, ठीक है। कहता है और ए डी भुजा बी सी पर लंब है, त्रिभुज जो है ना ए बी डी का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए साथियों यहाँ पे लिख दिया है कि एक जो है ना समद्विबाहु त्रिभुज है, हम कहे अभी आपको हम बताएं समकोण त्रिभुज, फिर बताएं आपको हम ओनली फॉर त्रिभुज, ठीक है। फिर एक होता है समबाहु त्रिभुज, एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। दोस्तों आप यहाँ से ध्यान रखेंगे जैसे आपसे पूछता है ना समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे साथियों कि जिसकी 2 भुजा आपस में क्या हो समान हो, तीसरा भुजा आपस में समान नहीं होगा, उसे हम क्या कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। साथियों यहाँ से देखिए दिया हुआ है, हम कहें कि ये आपका ए है, ये बी है और ये आपका सी है। दोस्तों बी सी पे जो है ना एक आपका लंब पड़ा हुआ है, मतलब कि डी, ये एक सवाल के माध्यम से ही कह रहा है। दोस्तों आपका ए बी का मान कितना है 8 सेंटीमीटर, ये आपका 8 हो गया। और फिर दोस्तों बी और सी यहाँ से यहाँ तक का मान आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। साथियों आप यहाँ से ध्यान से समझेंगे, ठीक है। फिर कहता है कि सी ए का मान कितना है आपका 8। हम कहे पहले आपको कह दिए कि यह एक क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब जिसकी 2 भुजा आपस में क्या है साथियों समान है, तीसरा भुजा आपस में समान नहीं है। देखिए यहाँ से भी समझिए आप, ये बी सी का मान कितना है 10 है, ठीक है, ई 8 है, ई 8 है, मतलब ये दोनों आपस में समान होगा और ये क्या है आपका समान नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए कहता है कि ए डी जो है ना बी सी पे क्या है लंब है, ये आपका ए डी लंब हो गया। तो आपसे पूछा है त्रिभुज ए बी डी इसका आपसे क्षेत्रफल पूछा है ए बी डी का। देखिए आप इसे कैसे बनाते हैं समझिए। दोस्तों हम कहे जब कभी भी समबाहु त्रिभुज में आपका कोई लंब पड़ता है, ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये 2 भुजा आपस में बराबर है ना, तो तीसरी भुजा पर जैसे लंब पड़ा तो ये हाफ हाफ हो जाता है, मतलब दोस्तों यहाँ से ये 5 होगा और ये भी क्या होगा 5 हो जाएगा, ठीक है, मतलब उसको समान भागों में बांटता है। दोस्तों अब हम कहे कि यहाँ से आप खुद सोचिए दोस्तों, यह एक क्या है, यह एक आपका समकोण त्रिभुज है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है, तो आप देखिए कि ये आपका आधार है, ये आपका कर्ण है, परपेंडिकुलर क्या होगा, मतलब दोस्तों यहाँ से आप P का मान निकाल सकते हैं। अभी आपको तुरंत बताए कि h का स्क्वायर माइनस क्या होगा ओनली फॉर b का स्क्वायर अंडर रूट। दोस्तों h का वैल्यू कितना है 8 का हो गया 64 और b का मान कितना हो गया ओनली फॉर 25। साथियों इसको घटाइए कितना बचेगा, 14 में से गया 5 मतलब कि 9
और ये यानी कि 3 39। साथियों 39 का वर्गमूल कितना आएगा आप अप्रोक्स में सोचिए, ठीक है। हम कहे साथियों इसका जो वर्गमूल आएगा वो आपका 6 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 6.2 लगभग आएगा। तो आपको 6 तक ही लेना है, उससे कोई मतलब नहीं है कि हम इससे आगे ले लेंगे, ऐसा नहीं। अब साथियों देखिए आगे कहता है कि त्रिभुज ए बी डी का, ठीक है दोस्तों, इसका आपसे एरिया पूछा है। तो आप यहाँ से जानते हैं कि त्रिभुज ए बी डी एक समकोणीय त्रिभुज न हो गया है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। मतलब साथियों ये कि देखिए हाफ हो गया, आधार का मान कितना है आपका 5 है, हाइट कितना आया है यानी कि 6.2। दोस्तों इसे 6 ही रखिए, ठीक है। देखिए ये कितना आ गया 2 तिया, मतलब यहाँ से आप देखिए कितना आ गया आपका 5 तिया 15। साथियों देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, साथियों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है 15.6, 17 है, फिर 13 है, 17 पॉइंट आपका 1 है। यदि दोस्तों आप यहाँ पे रखते हैं 6.2 तो यहाँ पे कितना आता है आप देखिए, हम कहे कि 31, मतलब कि आप देखिए 5 तिया आपका हो गया, मतलब कि 31 गुना 5 करेंगे, 5 तिया 15, ठीक है दोस्तों, यानी कि 15.55 लगभग आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपका ऑप्शन है 15.6, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, ठीक है। देखिए साथियों यहाँ से अप्रॉक्स में आप समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अप्रॉक्स का सवाल आता है और आपका लगभग में वहाँ पे आंसर दिया रहेगा तो आपको लगा देना है, ठीक है। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 पे, ठीक है। सवाल नंबर 5 को देखिए, बिल्कुल हड़बड़ाहट को छोड़िए और ओनली फॉर पढ़िए, ठीक है। देखिए साथियों हम कहते हैं कि आपका जैसे एग्जाम अभी ट्रेड्समैन का होने वाला है, आप यदि इस क्लास को बेसिक से ले रहे हैं, ठीक है, डेली, ठीक है, तो डेली बेसिक्स पे आप खुद सोचेंगे वहाँ पे एग्जाम हॉल में कि हाँ ये सवाल वहाँ पे आया था और हम ये सवाल पढ़े हैं, ठीक है। तो आप वहाँ आराम से इस तरह के प्रश्न को बना सकते हैं, ठीक है। देखिए साथियों हम कहें आगे और बता दें आपको कि जब सेट प्रैक्टिस करवाएंगे तो उसमें ये सभी सवाल रहेगा, ठीक ना। देखिए साथियों हम कहते हैं कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण दिया हुआ है आपका 10√2, ठीक है। उसके बाद कहता है उसका लंब और आधार क्या होगा। साथियों देखिए सवाल नंबर 5 में क्या कहता है इसे आप समझिए। बोलता है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। हम कहें साथियों कि यह जो है ना यह एक क्या है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ सोचिए खुद मन में कि समद्विबाहु बोल के आपसे क्या बोला कि यह एक समकोण त्रिभुज भी है, ठीक है। तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि इसका एक कर्ण जो है ना वो दिया हुआ है 10√2, उसका लंब हम कहे साथियों यहाँ से जो है ना आप इस तरह से मान सकते हैं, ठीक है। हम कहे साथियों यहाँ से कि ये भुजा और ये आपस में मान लीजिए कि बराबर है, ठीक है, लेकिन आप समझिए कि कर्ण हमेशा आपको बड़ा ही रखना है, ठीक ना। तो ये कह दिया कि समद्विबाहु समकोण है, हम कहे कि ये दिया हुआ है 10√2, ठीक है। साथियों आपसे पूछता है कि उसका आधार का मान क्या होगा। दोस्तों आप यहाँ से देखिए मान लीजिए ये x है और ये भी क्या है x है, तो आप एक अप्रोच लगाइए कि ये आपका क्या है हाइपोटेनियस है, कर्ण है। हम कहे साथियों आप जानते हैं मतलब ये कि ये हो गया आपका h का स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या होता है p स्क्वायर प्लस होता है आपका b स्क्वायर, मतलब ये हो गया आपका x का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आगे साथियों हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से कहेंगे ये आपका कितना हो गया 2x का स्क्वायर, और यहाँ से देखिए कितना हो गया आपका 100 और ये गुना 2 यानी कि 200। साथियों ये इससे कट जाएगा, मतलब कि 100 बराबर यहाँ पे लिखिए x का स्क्वायर, ये कितना हो गया ओनली फॉर 10, x का मान कितना आ गया साथियों 10। अब आपसे पूछा क्या है आधार क्या होगा, x ये भी 10 होगा और ये भी क्या होगा 10 होगा, तब तो यहाँ पे स्पष्ट कह दिया समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ठीक है भैया। मतलब कि आपस में आपको दो भुजा जो है ना क्या है ये 10-10 का है, तो ई वाला कितना होगा 10√2 होगा। बस समद्विबाहु समकोण बोला, ओनली फॉर समबाहु बोला, ओनली फॉर क्या बोला कि त्रिभुज बोला, ठीक है। तो इन सबों को आप अच्छे से पहले पकड़ लीजिए, ठीक है। तो इस पे बेस्ड जो भी सवाल आएंगे आप उसको उड़ा देंगे, ठीक है। देखिए अब साथियों आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 पे। इसे आप कैसे बनाते हैं इसे आप समझिए।
हाँ, यदि दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में खूब सारा शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है। साथियों आगे बढ़ते हैं। कहता है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 1/4 अनुपात में दिया हुआ, मतलब ये साथियों देखिए ये दिया हुआ है 1/4, रेशियो है आपका 1/6, फिर है आपका 1/8। हम कहे के अनुपात में है, ठीक है। उसका परिमाप दिया हुआ है 91 सेंटीमीटर। सबसे लंबी भुजा सबसे छोटी भुजा का अंतर क्या है? देखिए दोस्तों त्रिभुज में आप जानते हैं कि 3 भुजा होता है। यहाँ बोला कि समकोण त्रिभुज है, यहाँ बोला कि आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, नहीं ना बोला, मतलब ये एक त्रिभुज है, ठीक है। 3 भुजा वाला त्रिभुज है। इसकी सभी भुजा जो है ना अलग अलग आएंगी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से आप देखिए कि सबसे पहले कि 8 6 4 का एलसीएम क्या होगा। हम कहे दोस्तों आप यहाँ से मान लीजिए 24, आपको तो निकालना है ये ना एलसीएम, ठीक है। एकदम याद रखिए कि जो तीनों से कट जाए वही आपको मान लेना है, ठीक है। देखिए ये कितना हो गया, 4 6 के 24 होता है, और ये हो गया 4 और ये हो गया 8 दिया। दोस्तों यहाँ से आ गया आपका 6 4 3, ठीक है। दोस्तों हम कहे कि यह एक समकोण त्रिभुज नहीं हुआ, ठीक है। समकोण त्रिभुज होने के लिए कंडीशन क्या है साथियों, आपको पता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा ये लंब और आधार के स्क्वायर के, ये मतलब कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा ये आपका लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, ठीक है, कर दिए, दोनों का योग के बराबर होगा, ठीक है। यही तो कहता है पाइथागोरस, ठीक है। अब देखिए दोस्तों तो ये है क्या, देखिए तो शायद नहीं है, ठीक है, नहीं है, ये मतलब ये ट्रिपलेट में नहीं आ रहा, ठीक है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कहता है कि त्रिभुज का परिमाप, मतलब आप जानते हैं त्रिभुज की परिमिति क्या होता है, a + b + c। अब देखिए दोस्तों ये कितना गया, 6 4 10 और 3 हो गया आपका 13। अनुपात 13 का मान कितना है, 91 है, मतलब एक रेशियो का वैल्यू कितना गया आपका 7। दोस्तों आपसे पूछा क्या है कि सबसे बड़ी भुजा और आपका सबसे छोटी भुजा का अंतर कितना है। दोस्तों आप देखिए अंतर कितना है, ओनली 4, 3 का अंतर दिख रहा है, 3 सतह कैश, यही आपका आंसर है। दोस्तों ऑप्शन तो नहीं लिखे हैं इसमें, देखिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, ठीक है। साथियों हम आगे बढ़ते हैं सवाल में। सवाल नंबर 7 को देखिए। सवाल नंबर, साथियों समझिए समलंब चतुर्भुज को, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए सवाल नंबर 8 कहता है कि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 580 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसकी समांतर भुजा क्रमशः 30 और 28 है तो इनके बीच की दूरी क्या है। देखिए साथियों हम कहे कि यह एक जो है ना, यह एक आपका समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। ये आपका ए हो गया, ये बी, सॉरी यहाँ से मानिए ए बी सी एंड आपका डी, ठीक है। दोस्तों हम कहे कि इसके बीच का आपसे डिस्टेंस दोस्तों पूछा है, मतलब याद रखिएगा कि इसमें समांतर भुजा जो है ना आपका यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो समांतर भुजा का आप योग देखिए यहाँ पे दोस्तों होता है, ये दिया हुआ है आपका एक 30 दिया हुआ है और एक दिया हुआ है आपको दोस्तों कितना 28। साथियों आप ध्यान रखेंगे इसमें कहता है कि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है और फिर यदि इसकी समांतर भुजा क्रमशः 30 और 28 है तो इसके बीच की दूरी क्या है। दोस्तों फॉर्मूला ध्यान रखेंगे कृपया, देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू समांतर भुजा का योग इंटू हाइट। साथियों यहाँ से आप देखिए ये हो गया हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग, मतलब दोस्तों 28 और 30 जोड़िए कितना आएगा आपका 50 और 8 कितना 58 इंटू दोस्तों आपका दिया है वो हाइट, ठीक है। ये यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों 580 सेमी स्क्वायर, ठीक है। साथियों अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे, ये इससे कट जाएगा 10 मरते में, ये गुना जाएगा कितना गया आपका 20। दोस्तों यहाँ पे शायद ये सेमी ही होगा, ये इससे कट जाएगा तो कितना गया आपका 20 सेंटीमीटर, मतलब कि एच का वैल्यू कितना गया आपका 20 सेंटीमीटर। दोस्तों यहाँ पे
सेंटीमीटर ही दिया हुआ है, ठीक है, ये सेमी, तो ये यहाँ पे क्या होगा, सेमी होगा, ठीक है। तो 1 सेमी से कट गया, मतलब कि ये 58 10 मरते में, और 10 दूना कितना आ गया आपका 20। दोस्तों हाइट कितना आ गया आपका 20, यही आपसे पूछ रहा था। तो सवाल दोस्तों यहाँ से ये बन सकता है, ठीक है। अब देखिए कि समलंब